सोनम ने सुपारी किलर से कहा, मार दो इसे। राजा रघुवंशी जो उसका पति था। 11 मई को इनकी शादी हुई थी और 23 मई को राजा रघुवंशी का कत्ल हो गया। और इस कत्ल के पीछे की पूरी कहानी उसी की अपनी धर्मपत्नी सोनम रघुवंशी से जुड़ी हुई थी। और अब कन्फेशन हो चुकी है। सोनम ने शिलोंग पुलिस को जो पहला बयान दिया है उसमें कंफर्म कर दिया है कि उसने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या करवाई थी सुपारी देकर। और सुपारी किलर्स को मारने के लिए अपने पति की जान की कीमत तय की थी 20 लाख रुपया। 20 लाख में हस्बैंड की हत्या, हस्बैंड की जान की कीमत 20 लाख रुपए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हो। ना तो ये घटना का जम्मू कश्मीर से कोई ताल्लुक है और ना ही खास तौर पे जम्मू से। ये घटना मेघालय जो नॉर्थ ईस्ट में है उसकी कैपिटल शिलोंग में हुई। और पीड़ित और मुख्य अभियुक्त दोनों इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो कई हमारे व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि क्यों हम ये खबरें जम्मू से दिखा रहे हैं। क्राइम रिपोर्टिंग जो लोग करते रहे हैं या जो लोग क्राइम की स्टोरीज पढ़ना पसंद करते हैं, मैंने भी अपने करीबन 20-21 साल के करियर में बहुत लंबे समय तक क्राइम रिपोर्टिंग की है। क्राइम एक ऐसी चीज है जो हर कोई अपने साथ जोड़कर देखता है। कुछ दिन पहले जब जम्मू में एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग हुई थी तो तकरीबन महिलाएं उसे अपने साथ जोड़कर देख रही थी। यहां तक कि जब हम घर पे ऐसी चीज डिस्कस करते हैं तो हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी पत्नियां, बच्चे जो फीमेल्स हैं वो इसको अपने साथ जोड़ते हैं कि हम भी कभी बाजार सब्जी लेने जाते हैं, हमारे साथ भी ऐसा इंसिडेंट हो सकता है। अब जब ये इंडिया में बैक टू बैक 2-3 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां पत्नियों ने ही अपने पतियों की हत्या करवाई है, तो कहीं ना कहीं देश के हर कोने में बैठा हुआ हर वो शख्स जिसकी नई नई शादी हुई है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एक डर, एक खौफ, एक अलग सी एंजाइटी में पाता है। कारण ये है कि ये एक अजीब किस्म का क्राइम है। हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करते हैं जहां गैंग वॉर्स होती हैं। हम अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करते हैं जहां चोरियां, डकैतियां, चेन स्नैचिंग, बाइक या गाड़ियां चोरी होती हैं। हम एक अलग किस्म के क्राइम की बात करते हैं जिसको साइबर क्राइम कहा जाता है। 2-3 दिन पहले हमने स्टोरी चलाई थी जहां आपसे कोई पैसे मांगता है, कोई आपको ब्लैकमेल कर सकता है। साइबर क्राइम में एआई का बहुत बड़ा रोल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। मगर सबसे घिनौना क्राइम इस तरह का क्राइम है जहां पत्नियां ही अपने पति की हत्या करवा रही हैं। धोखा देना तो अलग है, मगर हत्या करवा देना, मार देना, सुपारी किलिंग बहुत बेहद खतरनाक है। तो कहानी सोनम की। सोनम रघुवंशी इंदौर की रहने वाली। 11 मई को इनकी शादी होती है और उसके बाद 23 मई को ही वो अपने पति की हत्या करवा देती है। सारा कुछ साफ हो चुका है। सोनम की जो पहली कन्फेशन हुई, पहले तो कल रात को मेघालय पुलिस पहुंची थी उत्तर प्रदेश। गाजीपुर से सोनम की कस्टडी ली। वहां से बिहार होते हुए, असम होते हुए वो मेघालय पहुंचे। रास्ते में बिहार पुलिस की सिक्योरिटी भी मिली, उसके बाद गुवाहाटी पुलिस की सिक्योरिटी मिली असम में। और उसके बाद वो जो सिक्योरिटी के साथ साथ अपनी एक गाड़ी में सोनम को लेकर शिलोंग पहुंचे और जाकर जो पहली कन्फेशन, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन या प्रीलिमिनरी क्वेश्चनिंग जो होती है, उसमें सोनम ने कन्फेस कर लिया कि बिल्कुल उसने ही अपने पति की हत्या करवाई, 20 लाख सुपारी दी। और इसकी जो छोटी सी एक और कहानी है जो मैं आपको बताता हूं, जो कन्फेशन में निकलकर सामने आई है। 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर राजा को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। यानी कि 11 को शादी हुई और जो योजना बनी वो बनी 16 मई को और 23 मई को हत्या हुई। तो कल हमने आपको अपनी स्टोरी में बताया था कि पुलिस इस चीज पे काम कर रही है कि क्या 11 मई से पहले ही फाइनल कर दिया गया था कि शादी करूंगी और उसके बाद हत्या करवा दूंगी, या फिर शादी के बाद प्लान बना। तो अब जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि
राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई। परिवार में खुशियां थी, सब कुछ सामान्य दिख रहा था और ऐसे एक नॉर्मल शादी की तरह ये शादी लग रही थी। दो बिजनेस फैमिलीज के घर शादी जब होती है तो सेलिब्रेशंस भी ज्यादा होती हैं, तो उसी तरह की खुशियां थी। लेकिन 16 मई को सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा, जो उसके ही पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में मैनेजर के रूप में काम करता था, उसके साथ मिलकर राजा अपने पति को हटाने की योजना बना ली, प्लानिंग कर ली। राज कुशवाहा ने सोनम से कहा कि राजा को खत्म कर देते हैं और लूट की कहानी बनाएंगे, इसको ऐसा प्लान करेंगे कि लूट हुई आपके साथ। फिर उसके बाद सोनम कहती है उसके बाद मैं विधवा बन जाऊंगी और पापा भी हमारी शादी को ऑलमोस्ट मंजूरी दे देंगे। तो प्लानिंग इस तरह हुई कि उसको मरवाते हैं, ये विडो हो जाएगी, फिर विडो के साथ शादी कौन करेगा? राज बोलेगा कि मैं कर लूंगा, उसके फादर मान जाएंगे और ये शादी करके सब कुछ इसी तरह से खत्म कर देंगे। यह साजिश इतनी खतरनाक थी कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तरह की साजिश थी कि कोई नॉर्मल आदमी ऐसा नहीं कर सकता, हालांकि बहुत सारे क्रिमिनल भी इस तरह की साजिशें नहीं करते। यह साजिश बेहद खतरनाक थी और इसमें केवल राज और सोनम ही नहीं, कुछ और लोगों को भी इन्वॉल्व किया गया। राजा की हत्या जिस कुल्हाड़ी से की गई है वह कुल्हाड़ी भी ऑनलाइन ऑर्डर की गई, और वो ऑनलाइन ऑर्डर की गई गुवाहाटी से, ताकि पता ना चले, इंदौर का एड्रेस ना आए। आरोपी घटना से ठीक पहले सोनम के होमस्टे से 1 किलोमीटर दूर एक होटल में ठहरे थे और सोनम ही उन्हें लोकेशन भेजकर ये बता रही थी कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हमारी आगे की प्लानिंग है। 23 मई को फोटोशूट के बहाने सोनम राजा को एक सुनसान पहाड़ी पर ले जाती है जो शिलोंग के ही बाहरी इलाके में है, और खुद धीरे धीरे रुक रुक कर पीछे चलती है। उसी समय तीनों सुपारी किलर्स, तीनों सब जो पास ही ठहरे हुए थे, उसी लोकेशन को फॉलो करते करते धीरे धीरे राजा से आगे बढ़ने लगते हैं। जैसे ही जगह खाली मिलती है, रास्ते में सोनम एकदम से जो पीछे चल रही थी और सुपारी किलर आगे थे, चिल्लाकर उनको कहती है मार दो इसे। और उसी समय उनमें से एक सुपारी किलर जिसका नाम विशाल चौहान सामने आया है, वो राजा के सिर पर कुल्हाड़ी से पीछे से वार करता है। साथ चल रहा एक और आरोपी जिसका नाम आकाश राजपूत है, वो दूर से बाइक पर निगरानी रख रहा था। एक चौथा शख्स था जो बाइक से काफी दूर से निगरानी रख रहा था कि ये सब कुछ ठीक तरीके से जो प्लानिंग के हिसाब से हो जाए। इसी तरह से साथ चल रहा एक और युवक राजा को आगे से वार करता है। राजा गिर जाता है, उसके बाद उसके ऊपर और वार किए जाते हैं और उसको कुल्हाड़ी से मारने के बाद नीचे धकेल दिया जाता है उसके शव को। आरोपियों ने जो पकड़े गए हैं उन्होंने भी पुलिस को बताया कि जब पहाड़ी चढ़ते चढ़ते वो लोग थक गए तो उन्होंने सोनम से कहा था कि हम बहुत दूर तक आ गए हैं, हमें अब इस वारदात को अंजाम दे देना चाहिए। मगर सोनम चाहती थी कि सुनसान इलाके में ही कत्ल किया जाए, और जब वो पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक गए और उन्होंने सोनम को ये वारदात करने से मना कर दिया, तो सोनम ने उन्हें ऑफर दिया कि तुम ये हत्या करो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगी। तो 20 लाख में ये सारी सुपारी की लंग तय हुई थी, मगर तुम्हें इस शख्स को मारना ही पड़ेगा। उसी समय राजा के पर्स में करीबन 15,000 थे। उसकी हत्या करने के बाद सोनम ने ही राजा के पर्स से निकालकर वो पैसे भी सुपारी किलर्स को दे दिए। राजा की हत्या 23 मई को ही कर दी गई थी। उसी दिन सोनम शिलोंग से गुवाहाटी पहुंच गई थी, जहां से वो ट्रेन पकड़कर वाराणसी होते हुए गाजीपुर पहुंची, और उसके बाद वो गाजीपुर में उस ढाबे पे पहुंची जहां रात को ये पता चला था कि सबसे पहले सोनम को वहीं पर जो है देखा गया। सबसे पहला कांटेक्ट उसके साथ वही हुआ। सोनम अपने बैग में कुछ कपड़े और सामान लेकर राजा के साथ जब निकली थी, तो वो पहले ही इस प्लानिंग से निकली थी कि वो वहां से अब वापस होमस्टे में नहीं जा रही और वहीं से गायब हो जाएगी, ये शो करने के लिए कि लूट हुई, और लूट के इरादे से कुछ लोगों ने राजा की हत्या कर दी और सोनम भी वहां से लापता हो गई। ये सारी प्लानिंग उस समय खराब हो गई जब सोनम ने अपने फोन तक तोड़ के फेंक दिए थे प्लानिंग के हिसाब से। मगर जब ये पता चल रहा था धीरे धीरे कि राजा की हत्या करके आखिर लूट करने वाले लोगों ने सोनम को कैसे छोड़ दिया, और सोनम बजाय पुलिस के जाने के वो वहां से गायब क्यों हो गई, क्या उसे किसी ने किडनैप किया, ये किडनैप वाली कहानी भी सामने नहीं आ पाई। और वो प्लानिंग में, हड़बड़ाहट में सुपारी किलर्स जब अरेस्ट हुए तो उन्होंने भी ये बता दिया कि ये सुपारी किलिंग है
और कहीं भी कोई लूट या इरादतन लूट के इरादे से हत्या नहीं है। तो इस तरह एक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मारने का प्लान करती है, उसकी जान की कीमत लगाती है 20 लाख रुपए, और इतनी ज्यादा मतलब वो इतनी उसके सिर पे खून सवार था कि वो अपने सामने हत्या करवाती है। सुपारी किलर्स को कहती है मार दो इसे। ये उसका 12 दिन पहले ही शादी जिससे हुई थी, 12 दिन का ही पति था। अभी 11 मई को शादी होती है, 23 मई को हत्या होती है। तो ये है सोनम की प्लानिंग, जिसने सुपारी किलर्स को साफ चिल्लाकर कहा मार दो इसे, और 20 लाख रुपया कीमत लगाई अपने पति की ही जान की। नीचे जरूर कमेंट करिए कि आप ऐसी हत्याओं को कैसे देखते हैं। क्या ऐसी हत्याओं का हमारे समाज पर कुछ प्रभाव पड़ता है? क्या इन हत्याओं से हमारे समाज में कहीं ना कहीं कुछ विचलित करने वाले तथ्य सामने आते हैं? क्या लोगों के जहनों पर, उनके दिमागों पर ऐसी चीजों का, ऐसे क्राइम इंसिडेंट्स का असर देर तक रहता है? और शायद हमने बहुत सारी ऐसी मूवीज भी देखी होंगी जहां पर इस तरह की हत्याएं हो जाती हैं, मगर इतनी खतरनाक प्लानिंग से जैसे ये हत्या की गई। इससे पहले मार्च में हमने देखा था मेरठ की रहने वाली मुस्कान रस्तोगी को, जिसने अपने पति को मार के, सौरभ राजपूत को, उसके टुकड़े टुकड़े करके एक नीले ड्रम में छुपा दिए थे, और खुद साहिल जो उसका प्रेमी था उसके साथ गायब हो गई थी। उसके बाद सोनम आती है। तो क्या मुस्कान और सोनम जैसी लड़कियां इस समाज को, जो भारतीय समाज, भारतीय सभ्यता, इसको कहां लेकर जा रही हैं? ये खास तौर पे जो हमारी फीमेल व्यूअर्स हैं वो जरूर कमेंट करके बताएं कि ऐसे क्राइम्स का असर कितना होता है। और कम से कम हमें इस मानसिकता से बाहर आना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि ये दोनों लड़कियां, क्या वो मुस्कान हो या सोनम, पढ़ी लिखी थी, अच्छे संपन्न घरानों से थी, तो आखिर आप अपनी मोहब्बत और इश्क को पाने के लिए किसी की हत्या कैसे कर सकते हैं? और जिसकी आप हत्या कर रहे हैं उसने आपकी मांग में सिंदूर भरा है, आप अपने ही सिंदूर को अपने ही हाथों से उजाड़ रही हैं, और एक और पूरा भारत खड़ा है अपनी उन बहनों के सिंदूर का बदला लेने के लिए जिनको आतंकियों ने उजाड़ा था। तो क्या इन महिलाओं के अंदर भी एक खूंखार आतंकी छिपा हुआ था? क्या ये मानसिकता भी आतंकी मानसिकता है? क्योंकि उन्होंने तो नाम और धर्म पूछ के मारा, और आपने तो वो धर्म ही उजाड़ दिया जिस धर्म ने आपकी मांग में सिंदूर भरने की इजाजत दी, या हमें आपको उस सिंदूर के काबिल बनाया। तो जरूर सोचिएगा एक बार, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।